अस्सलाम वालेकुम, मैं सर डॉक्टर ज़ीशान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी, आज का हमारा टॉपिक है स्टेटिन्स, उनका इस्तेमाल और उनके इफ़ेक्ट्स बॉडी पे क्या आते हैं। स्टेटिन्स क्या है? स्टेटिन्स वो दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। ये आम ज़बान में लोगों के लिए है कि आप कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है तो जो दवाइयाँ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं तो स्टेटिन्स आर वन ऑफ देम। तो उसमें अटोरवास्टैटिन्स भी हैं और रोज़ोवास्टैटिन्स भी हैं और दूसरा पिटावास्टैटिन्स भी हैं और सिमास्टैटिन भी। लेकिन जो पाकिस्तान में दो गोलियाँ जो सबसे ज़्यादा वो चलती हैं वो रोज़ोवास्टैटिन में है और अटोरवास्टैटिन, ये दो क्लासेस ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इनका मैं अब आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखें और इसको शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जी, स्टेटिन्स क्यों ज़रूरी हैं? बाज़ का लोग समझते हैं कि अच्छा जी अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हम तभी स्टेटिन्स लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर हम वॉक कर लेते हैं या हम खुराक पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग या जो स्टेटिन्स हैं ये लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों मिथ्स गलत हैं, ये बेसिकली मिथ्स हैं कि इसका सिर्फ ये नहीं है कि जो अगर आपने स्टेटिन्स ली हैं तो इन्होंने आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना है। इसके बाकी भी इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स कहते हैं कि ये सिर्फ आपके खून में से कोलेस्ट्रॉल या चर्बी नहीं कम करता, ये आपके बाकी भी जो है आपकी जो खून की शरियानें हैं उनकी जो थिकनेस है जो सख्त हो जाती हैं उसकी रोकथाम में इस्तेमाल होता है। आपकी जिस्म में सोज ये कम करता है। इसके अलावा आपके जो नालियों में क्लॉट बनने की शरह है उसको कम करता है। जो आपका प्लेक है जिससे आपकी नाली जम के बंद हो जाती है, ये उसको क्लॉट को बनने नहीं देता, ये प्लेक को बनने नहीं देता। प्लेक को ये स्टेबल करता है, उसको रप्चर होके हार्ट अटैक नहीं होने देता। तो ये इसके बड़े फ़ायदे हैं, 4-5 फ़ायदे। सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है कि आप कहेंगे सिर्फ आपका अगर LDL जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अगर 150 से ऊपर है तो तभी आपने स्टेटिन लेना है। इसमें 3-4 चीज़ें हैं कि अगर मरीज़ को शुगर है, साथ ब्लड प्रेशर है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, 40 से 70 के दरमियान है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स देखते हुए, और साथ स्मोकर है, पेशेंट वजन ज़्यादा है, तो हम स्टेटिन्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा वो केस जिसमें ऑलरेडी फेमिलियल डिसलिपिडीमिया के आपके ख़ानदान में कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा होता है तो उसमें भी हमने ये स्टेटिन्स देना होता है। साथ शुगर वाले मरीजों को देना होता है, फिर साथ जिनके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ये सारे हम मिला के ये चीज़ें देते हैं। तो कभी भी आप कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसमें आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, कोलेस्ट्रॉल आपका थोड़ा ज़्यादा है, तो उस केस में आप डाइट के साथ और ये जो बाकी आपकी एक्सरसाइज और ये आपकी डेली लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन के साथ आप चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हर चीज़ में नहीं है कि आप कहें कि आप हर कंडीशन में कहें कि आप अपने डाइट कंट्रोल करें तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। उसमें आपने अपने जो फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्हें चेक करवाना है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको ये मेडिसिन लिख के देंगे और फिर ये मेडिसिन आपने लेनी है। उसमें इसका लेने का नुकसान कोई नहीं है, इससे आपको फ़ायदे ही होते हैं। स्वाय थोड़े बहुत पट्ठों में इसमें दर्द होती है, पट्ठों में खिंचाव होता है, तो उसकी भी जो आपका कंसर्न फिजिशियन होता है वो इसकी डोज एडजस्ट कर देता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।